Hello everyone. In this video we are going to start AMU BLLB 2003 क्वेश्चन पेपर और इस वीडियो में हम डिटेल में इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन. ये जो पेपर है AMU ने 2003 में पूछा था और इसका पहला क्वेश्चन है. पहली बात तो पहला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में और इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर. इंस्ट्रक्शन सेज सेलेक्ट द वर्ड which is opposite in the meaning to the one given in the question. Opposite means वही हमें एंटोनिम बताना है. Opposite means यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है. जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ये इनका हमें एंटोनिम बताना है. सो इन टुडेज क्लास द फर्स्ट क्वेश्चन इज जुवेनाइल. पहला ही क्वेश्चन है जुवेनाइल. जुवेनाइल का हमें बताना है एंटोनिम कि इसमें से क्या होगा. देखिए आंसर तो हम बहुत इजीली टिक कर सकते हैं. जुवेनाइल का एंटोनिम जो है वो एडल्ट हो जाएगा. लेकिन अगर आपने हमारी पहली वीडियोस देखी हैं, पिछले 2 क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं 2020 का और 2021 का. सो आपको पता होगा इस वीडियो में भी हम डिटेल में क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो तो आप PYQ के जो पीछे आंसर की होती है वहाँ से भी देख सकते हैं. लेकिन इसमें हम कुछ ना कुछ डिफरेंट करने वाले हैं. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी. सो आइए देखते हैं इसमें. सो पहला क्वेश्चन है जुवेनाइल. जुवेनाइल का यहाँ पे हमें बताना है कि एंटोनिम क्या हो जाएगा. एंटोनिम ठीक है. सो सबसे पहली बात तो जुवेनाइल का मतलब होता क्या है. अच्छा, जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ आप सबका मुझे आपको क्या करना है ना, इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में. बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं इन फ्यूचर. 2003 से लेकर 2024 तक हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखाई देंगे. ये या तो जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा करेंगे वो रिपीटेड मिलेंगी आपको, या फिर आपके क्वेश्चन ही रिपीटेड किए हैं, क्योंकि MU का वो एक रूल रहा है. लगभग 40 to 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट ही करते हैं ये लोग. सो देखिए पहला क्वेश्चन है जुवेनाइल. देखिए जनाब, अगर हम बात करते हैं जुवेनाइल की, सो जुवेनाइल का मतलब होता है, जुवेनाइल का मतलब होता है यंग. किसी एज को डिफाइन के लिए हम यूज़ करते हैं. एज, किसी की भी एज को डिफाइन करने के लिए जुवेनाइल मतलब यंग. जुवेनाइल का मतलब हो जाएगा यंग. अच्छा, यंग की अगर हम बात करें तो इसको हम टीनेज भी बोलते हैं. होते हैं ना हम लोग टीनेज में जब बात करते हैं कि 10 से 11 साल का जो लड़का होता है या लड़की, उसको हम लोग बोल रहे होते हैं कि ये टीनेज में चल रहे हैं अभी. सो इसका जो सिनोनिम है वो टीनेज भी हो जाएगा. टीनेज भी हम जुवेनाइल बोल सकते हैं. अच्छा, एक सिनोनिम और होगा इसका और वो हो जाएगा एडोलेसेंस. एडोलेसेंट. सो इसको हम लोग बोल सकते हैं एडोलेस, CENT. इसकी जो स्पेलिंग है उस पर बहुत ज़्यादा गौर देना है आपको, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा 2024 के क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन आए थे स्पेलिंग एरर से. इसका मतलब ये है कि AMU का बहुत अच्छे से फोकस है स्पेलिंग एरर पर. और स्पेलिंग एरर कैसे सही होंगी, जब हम उनको गौर से बार बार लिखने की कोशिश करेंगे और अपना फोकस पूरा अपने क्वेश्चन पर रखेंगे. सो एक इसका ही सिनोनिम हो जाएगा एडोलेसेंट. इसको ही आप एडोलेसेंस भी बोल सकते हैं. तो ये नाउन को डिनोट करने लगेगा. LESCENCE हो जाएगा एडोलेसेंस. ठीक है. सो अगर मैं बात करूं तो पहला एडोलेसेंट है. ये एडोलेसेंस हो जाएगा. सो ये तो हुए इसके सिनोनिम, और मुझे बोलना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ. जुवेनाइल मतलब यंग, आप इसको टीनेज बोलिए, या फिर एक जो एज होती है एडोलेसेंट वाली, इसी का ही नाउन फॉर्म ये हो जाएगी एडोलेसेंस. स्पेलिंग मैंने ये वर्ड क्यों लिखाया है, सो डैट यू कैन रिमेंबर स्पेलिंग और आप गौर से देख सकें इसको. ADOLESCENCE एडोलेसेंस होता है. ठीक है. सो ये सब हुए इसके सिनोनिम. सो सिनोनिम का मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में अगर देखें, सो जुवेनाइल, जुवेनाइल का हमने क्या बताना था, हमने अपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था. अगर हम चाइल्ड की बात करते हैं तो ये तो आपको पता है सिनोनिम हो जाएगा इसका. जुवेनाइल का सिनोनिम हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता. ब्लाइंड की बात करें, ब्लाइंड होता है अंधा. यहाँ बात की जा रही है एज की. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी की कि कोई है कैसा, बहरा है, अंधा है, क्या है. सो ये ब्लाइंड, ये भी नहीं हो सकता. बी और डी ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकते, या तो ए है या फिर सी है. आंसर भी आपने देख लिया होगा कि ए ही हो जाएगा. ए क्यों हो जाएगा, एडल्ट.
इसका ही अगर मैं अपोजिट की बात करूँ, अपोजिट बोलिए आप इसका या एंटोनिम बोलिए, इसको हम अपोजिट बोल सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा अडल्ट। अडल्ट, ठीक है। अडल्ट यानी वही 15-16 की एज वाला जो पर्सन होता है उसको हम लोग अडल्ट बोलते हैं। तो ये हुआ यहाँ पे, यानी कि जुवेनाइल क्या था हमारे पास में, यंग है, टीनेज है या फिर एडोलेसेंट है, ये एज होती है, एज को ये रेफर करता है। दूसरी बात, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो एडल्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। सो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर। रही बात सी की, व्हाट अबाउट दिस ऑप्शन, सेंसिबल का मतलब क्या होता है? सो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, एक वर्ड होता है सेंसिबल। सेंसिबल कहाँ से बना है? सेंसिबल बना है सेंस से, SENSE, सेंस जो होता है, सेंसिबल यहीं से बना है, सेंसिबल। अच्छा, हम लोग बोल रहे होते हैं ना कि तुम्हें कोई सेंस वेंस है या नहीं, है ना, मतलब तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कोई सेंस है या नहीं। सेंस सेंस का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि कोई अकल वकल है या नहीं, समझ है या नहीं, वहीं से ये मतलब ये वर्ड बना है। सो ये एज ए नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एज एन एजेक्टिव है। सो हम एजेक्टिव ही देखते हैं, ये क्या होगा? सेंसिबल, ये है एज एन एजेक्टिव। अच्छा, यूज कहाँ पर किया जाता है? ये यूज्ड अबाउट पीपल और उनके बिहेवियर के लिए यूज करते हैं, लोगों के लिए यूज किया जाता है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीपल, यूज्ड अबाउट पीपल, पीपल देयर बिहेवियर, उनका कैसा बिहेवियर है, बिहेवियर, ठीक है। सो बिहेवियर के लिए ये तो हमें थोड़ा सा, आप इसको साइड में लिख सकते हैं ताकि आपको जहन में रहेगी बात किस चीज़ की जा रही है यहाँ पर। उनके बिहेवियर के लिए हम बात कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको पीपल देयर बिहेवियर लिखिए या मत लिखिए, मैंने लिख दिया है ताकि एक होता है ना, जहन में रहे चीज़ की बात कहाँ पे की जाएगी इसकी। अच्छा, बिहेवियर है तो कैसा बिहेवियर है? सेंसिबल का बिहेवियर होता है मतलब हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट। ऐसा आपकी सेंस है या फिर ऐसे सेंसिबल हैं आप, जो आपकी किस चीज़ को शो करता है? हैविंग और शोइंग, आपकी जजमेंट के बारे में बात की जा रही होती है, जो आप फैसले लेते हैं, कैसा फैसला है वो, सेंसिबल फैसला। सो ये हो जाएगा हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट, ये हो जाएगा गुड जजमेंट, ठीक है। सो ये हुई इसकी डेफिनेशन। चाहें तो डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, वरना एक दो बार पढ़ेंगे तो ये याद हो ही जाएगी। अदरवाइज इसका सिनोनिम हम देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ सेंसिबल है तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखिए जनाब, इसका सिनोनिम हो जाएगा जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब भी तो यही होता है ना, समझदारी से लिया हुआ फैसला, या थोड़ी सोच समझकर आपने किसी चीज़ को चुना है। सेंसिबल, जुडिशियस बोलिए आप इसको, जुडिशियस जो है वो सेंसिबल का ही सिनोनिम हो जाएगा, जुडिशियस। आप चाहें तो इसको याद करने के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही याद हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं। कोई चीज़ प्रैक्टिकल भी क्या होती है? जिसमें कोई लॉजिक हो। सो ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट, या फिर आप इसको जुडिशियस भी बोल सकते हैं, या फिर याद करने के लिए प्रैक्टिकल। कोई भी अगर या तो हम लोगों के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, या उनका जो फैसला लिया होता है कोई भी कैसा है, सेंसिबल है, या आपका बिहेवियर कैसा है, किसी भी चीज़ पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। सो हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट, या फिर आप इसको जुडिशियस बोल सकते हैं या प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं। सो आंसर पहला ही हो जाएगा, हमने देख लिया फर्स्ट वाला। बाकी हमने डिफाइन चारों ऑप्शंस को किया है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1। रही बात क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 सेज मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का हमें अपोजिट बताना है, एंटोनिम हमें बताना है। सबसे पहली बात तो वही कि मैलिग्नेंट का मतलब होता क्या है। सो इफ़ आई टॉक्ड अबाउट मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं, स्पेशली वी यूज्ड अबाउट डिसीज़। डिसीज़ के बारे में हम यूज़ करते हैं, बीमारी के बारे में हम यूज़ करते हैं। सो इसको याद करने के लिए, यानी कि हम डिसीज़ के लिए इसको यूज़ करेंगे। कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं? हैं कौन सी ये डिसीज़? मैलिग्नेंट हैं तो कौन सी डिसीज़ हैं? मैलिग्नेंट डिसीज़ जनाब वो होती हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ट्यूमर की बात कर रहे होते हैं, सेल्स की बात कर रहे होते हैं, दैट कांट बी कंट्रोल्ड, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। जिन बीमारियों को कंट्रोल नहीं किया जाता, स्पेशली ट्यूमर या सेल्स की बात कर रहे होते हैं। जो कैंसर कैंसर होता है ना, वो भी तो स्टार्टिंग में सेल्स ही होते हैं, ट्यूमर बनता है, धीरे 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 वो बढ़ता रहता है। उसी चीज़ को हम मैलिग्नेंट बोलते हैं, यानी कि डेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। कोई ट्यूमर है या फिर कोई सेल्स हैं जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता जिनको।
अच्छा, ये फिर अगर जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगी आपके लिए, वो हो जाएगी डेंजरस। डेंजरस। सो इसका जो मतलब होता है मैलिग्नेंट का, वो डेंजरस ही हो जाएगा, डेंजरस या डेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। यूज़ किसके लिए करते हैं हम, डिसीज़ के लिए करते हैं, ठीक है। सो मैलिग्नेंट मीन्स क्या हो जाएगा, डेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, या फिर आप इसको डेंजरस बोल सकते हैं, ठीक है जनाब। अगर हम ऑप्शन की बात करें, सो ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो है यहाँ पर प्रोन, सेकंड ऑप्शन है बिनाइन, थर्ड ऑप्शन है वर्युलेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है कैंसरस। अगर मैं कैंसरस की बात करूँ तो इस चीज़ को थोड़ा सा जो मैंने लिखवाया है इसको देखकर आप ये बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन सर इसका सिनोनिम हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, कोई चीज़ कैंसरस क्या हो जाती है, जो डेंजरस होती है आपके लिए, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ये तो हो जाएगा सिनोनिम। हमसे एंटोनिम पूछा है, ना कि हमसे सिनोनिम पूछा है। अब रही बात, या तो प्रोन आएगा या फिर बिनाइन आएगा या वरुलेंट आएगा। जनाब जो बिनाइन होता है, जो बिनाइन होता है ये भी हम बिनाइन, NIGN, बिनाइन भी हम डिसीज़ के लिए ही यूज़ करते हैं या किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि नॉट डेंजरस है, नॉट डेंजरस, नॉट डेंजरस। जैसे कि खांसी है, ज़ुकाम है, ये जो डिसीज़ हैं क्या है सर, दिस इज़ नॉट डेंजरस। इनको वी कैन कंट्रोल ईज़िली, इनको हम ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये क्या हो जाएँगी, बिनाइन डिसीज़ हो जाएँगी, जिनको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप मेडिसिन दीजिए, पैरासिटामोल के थ्रू ही इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो डेंजरस होती हैं, जैसे कि आपको कोई ट्यूमर हो गया, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया, या कैंसर भी तो इस पे पहले जो इसका फर्स्ट स्टेज होती है वो किसके थ्रू होती है, ये भी तो सेल्स ही होते हैं ना, फिर बढ़ते रहते हैं, इतनी बढ़ जाते हैं कि फिर वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते हम उनको। उस चीज़ को ही मैलिग्नेंट बोलते हैं, डेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इसको ही हम ईज़ी बनाने के लिए डेंजरस बोल सकते हैं। बिनाइन का मतलब होता है नॉट डेंजरस। सो ज़ाहिर-सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मैलिग्नेंट का एंटोनिम बताना है हमें बिनाइन, ठीक है। सो ये बात यहाँ तक हुई। रही बात प्रोन की एंड वरुलेंट की। सो प्रोन देखने से पहले हम वरुलेंट देख लेते हैं। ये जो बी ऑप्शन है इसका मतलब क्या होता है, वरुलेंट क्या होता है। जनाब अगर हम वरुलेंट की बात करें, ये जो वरुलेंट है, सो ये भी हम डिसीज़ के लिए ही यूज़ करते हैं, वरुलेंट, ये भी हम डिसीज़ के लिए ही यूज़ करते हैं, और इसका मतलब भी डेंजरस ही होता है। ये भी थोड़ी सी जहरीली है कोई चीज़, या डेंजरस है। सो वरुलेंट भी डेंजरस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैंसरस भी इसका सिनोनिम था, वरुलेंट का मतलब डेंजरस होता है, ये भी इसका सिनोनिम था। बिनाइन जो था वो नॉट डेंजरस था। तो ये दोनों तो सिनोनिम हो जाएंगे, हमसे ये नहीं पूछा गया था, बिनाइन पूछा था। अब रही बात प्रोन की, ये जो प्रोन है इसका मतलब क्या होता है। जनाब अगर मैं प्रोन की बात करूं, तो सबसे पहली बात तो जो प्रोन है, प्रोन इज ऑलवेज फॉलोड बाई टू प्रपोजिशन। प्रोन के बाद हमेशा और हमेशा आपको टू प्रपोजिशन दिखाई देगी, और इसका मतलब होता है सफ़र फ्रॉम समथिंग, सफ़र फ्रॉम समथिंग। जहाँ पर भी हम किस इस प्रोन वर्ड को लगा देते हैं, वो सफ़रिंग को दिखाता है, सफ़र फ्रॉम समथिंग, जो चीज़ किसी से सफ़र कर रही है, सफ़र फ्रॉम समथिंग, ये रही यहाँ पे बात, ठीक है। इसका मतलब यही हो जाएगा, सफ़र फ्रॉम समथिंग। अच्छा, इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर आप 2003 का ही क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सो वहाँ पर एक जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर याद नहीं है क्या है, लेकिन इतना मुझे पता है कि क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको याद करने के लिए देखिए, इस प्रोन को हम याद करने के लिए इसका कहाँ पर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा वो देख लेते हैं। सफ़र फ्रॉम समथिंग शायद आपको समझ में नहीं आया हो कि सफ़र फ्रॉम समथिंग कैसे हम यूज़ करेंगे। सो एक क्वेश्चन था आपका ही 2003 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इन इंडिया, इंडिया में पर्टिकुलर रीजंस की बात की जा रही है, आर मोर प्रोन टू, आर मोर ऐसे ही है क्वेश्चन एज इट इज, आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक, EARTH, अर्थक्वेक्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इन इंडिया आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, मतलब क्या हुआ, ऐसा कौन से रीजन है, चार ऑप्शन थे वहां पे, चार ऑप्शन क्या क्या थे, कुछ रेंजेस की बात की गई थी। अब ये बात कर रहे थे वहां पर कि कौन से ऐसे रीजंस हैं इसमें से जो ज़्यादा सफ़र करते हैं किससे, अर्थक्वेक से। मतलब क्या हुआ, वहां पर ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, है ना, वहां पर क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। जैसे आप पंजाब या फिर ये गुजरात इस रीजन में देखेंगे तो बहुत कम आपको अर्थक्वेक देखने के लिए मिलेंगे,
एक पर्टिकुलर कोई रीज़न होता है जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, जैसे जापान में आपको दिखाई देगा हर दिन कोई ना कोई अर्थक्वेक देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए ये यहाँ पर प्रोन टू क्या हो जाएगा, सफ़र फ्रॉम समथिंग, सफ़र ये हो जाएगा सफ़र फ्रॉम समथिंग। जो ज़्यादा सफ़र करता है, अब किस चीज़ से सफ़र कर रहा है ये सफ़र कर रहा है अर्थक्वेक से। सो सफ़र फ्रॉम समथिंग। सो जो ज़्यादा, इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, ये होती है हिमालयन रेंज जो है, हिमालयन रेंज की हम बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। हिमालयन हिमालयन रेंजेस जो है ना माउंटेन की, वहाँ पर ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा। प्रोन का मतलब क्या होता है, प्रोन के बाद हमेशा टू फॉलो किया जाता है, जो प्रपोजिशन है हमेशा टू आती है, ना तो ऑफ आएगी ना फ्रॉम आएगा, कुछ नहीं, प्रोन के बाद हमेशा टू आएगा। तो अर्थक्वेक्स है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा सफ़र करती है जो चीज़। तो इसको भी हमने देख लिया, प्रोन का मतलब यहाँ से देखा सफ़र फ्रॉम समथिंग। ठीक है, आंसर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का हमसे पूछा है, अग्रीमेंट का एंटोनिम पूछा है। अग्रीमेंट का मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा, हार्मनी जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। हार्मनी का मतलब भी होता है तालमेल, मेल-जोल करके रहना। सो हार्मनी होता है तालमेल। इसको मैं करा नहीं रहा हूँ, हार्मनी आप देख लेना आराम से। ये इसका सर सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम नहीं होगा। सो ये भी नहीं हो सकता, हमसे एंटोनिम पूछा है। 2 ऑप्शन हैं, या तो डाइसेंशन है या फिर रिफ्यूज़ल है। देखते हैं ये कौन सा है। अगर हम बात करते हैं डाइसेंशन की, डिसेंशन या डाइसेंशन, ये जो है डिसेंशन, ये जो होता है वर्ड हमारे पास डिसेन, स्पेलिंग का बड़ा हमें ख्याल रखना है। डिसेन, SION। डिसेंशन का या डाइसेंशन का इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट, आप किसी चीज़ पर अग्री नहीं है, सो इसका मतलब होता है डायरेक्टली डिसएग्रीमेंट से रिलेट कर लेगा ये डिसएग्रीमेंट। हमसे पूछा क्या था, अग्रीमेंट ही हमसे पूछा था, अग्रीमेंट का हमें एंटोनिम बताना था। सो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिसेंशन। यानी कि अग्रीमेंट का मतलब डिसेंशन या डाइसेंशन। ठीक है, ऑलराइट। सो ये तो हुआ इसका आंसर, यानी कि डायरेक्टली डिसएग्रीमेंट। रही बात रिफ्यूज़ल की, कुछ बच्चों को रिफ्यूज़ल में भी प्रॉब्लम होगी। कुछ बच्चों को लग रहा होगा डी ऑप्शन भी तो हो सकता है सो, क्योंकि रिफ्यूज़ल का मतलब भी तो किसी को मना करना ही होता है ना। जो रिफ्यूज़ल है, अगर हम बात करें रिफ्यूज़ल की, तो इसका मतलब भी तो रिजेक्ट करना होता है ना। रिफ्यूज़ल का मतलब होता क्या है, रिजेक्ट करना किसी चीज़ को, किसी प्रपोज़ल को, किसी की कही कुछ बात को, या फिर डिक्लाइन करना। यही तो हो जाएगा ना रिफ्यूज़ल मतलब, रिजेक्टिंग या डिक्लाइनिंग, यही तो होता है, किसी भी चीज़ को रिजेक्टिंग करना या फिर डिक्लाइन करना, समथिंग। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिफ्यूज़ल क्यों नहीं हो सकता। सो रिफ्यूज़ल जो है वो किसी चीज़ के नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग को दिखाता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करने को। बात हमारी की जा रही थी अग्रीमेंट की, वहाँ अग्रीमेंट की बात कर रहे थे। सिर्फ एक डाइसेंशन इज अबाउट एक्टिवली डिसएग्रीइंग। जो डाइसेंशन वर्ड है ना, वो एक्टिवली सिर्फ और सिर्फ डिसएग्रीमेंट को दिखाता है, ना कि किसी रिजेक्ट प्रपोजल या फिर किसी चीज़ के डिक्लाइन करने को। ठीक है, सो ये जो है, अगर हम रिफ्यूज़ल की बात करें तो ये हो जाएगा नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग, और डाइसेंशन जो हो जाएगा वो एक्टिवली डिसएग्री करने को दिखाएगा, किसी भी चीज़ पर एक्टिवली डिसएग्री होने को। सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो प्रेफ़र हम करेंगे, तो प्रेफ़र डाइसेंशन को करेंगे, ना कि रिफ्यूज़ल को करेंगे। रिफ्यूज़ का मतलब भी रिजेक्ट करना और डिक्लाइन करना होता है, और डाइसेंशन का मतलब डायरेक्टली डिसएग्रीमेंट होता है। हमसे पूछा, एग्रीमेंट पूछा था, ना कि आप किसी चीज़ पर आप किसी चीज़ को हाँ करते हैं या ना करते हैं। ठीक है? सो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिसेंशन या डाइसेंशन। यानी कि इसका मतलब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट। रिफ्यूज़ का मतलब होता है रिजेक्टिंग, और हमारा डिक्लाइनिंग किसी चीज़ को, मना करना। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 सेज इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब हमें बताना है। इनफैलिबल का मतलब होता है जनाब, जिसको हम आपने पढ़ा भी होगा इनफैलिबल क्या होता है। इनफैलिबल मतलब हो जाएगा नेवर मेकिंग अ मिस्टेक। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनफैलिबल। जो इनफैलिबल है, इनफैलिबल मतलब होता है नेवर, जो कभी गलती ना करता हो। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जो गलती ना करता हो, या जो कभी गलती ना करे। तो ये हो जाएगा नेवर
मेकिंग अ मिस्टेक, नेवर मेकिंग अ मिस्टेक, मिस्टेक जो कभी गलती ना करे, जिससे कभी गलती हो ही नहीं सकती, वो होता है इनफेलिबल। हमसे एंटोनिम पूछा था, जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, फेलिबल, यानी कि जो हमेशा गलती करता हो या जो गलती करे, जिसमें गलती करने की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी पाई जाती हो, इंटेंसिटी पाई जाती हो, यानी कि वो गलती, जैसे ह्यूमंस हैं, सो वी ह्यूमंस आर फेलिबल, वी आर नॉट इनफेलिबल, है ना। ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस आर फेलिबल, बट द ओनली बट गॉड्स विजडम इज इनफेलिबल, कह सकते हैं हम ह्यूमंस आर इनफेलिबल, यानी कि इंसान हैं हम तो, इब्ने आदम हैं हम तो गलतियां करेंगे ही, सो वी आर इनफेलिबल, सॉरी वी आर फेलिबल, यानी कि ह्यूमंस आर फेलिबल, इंसान हमेशा गलती करता है, इंसान तो गलती करेगा ही, हमारे नेचर में है ही। इनफेलिबल का मतलब होता है नेवर मेकिंग अ मिस्टेक, यहीं से इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेलिबल। फेलिबल का मतलब हो जाएगा मेकिंग अ मिस्टेक, यानी कि जो गलती करता हो, मेकिंग अ मिस्टेक, मेकिंग अ मिस्टेक। सो जाहिर सी बात है आंसर जो है वो बी हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, 3 ऑप्शन और हैं, इनएविटेबल, इंडिस्पेंसिबल और साउंड। साउंड का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, यहाँ गलती करने की बात की जा रही है, यहाँ पे साउंड है, तो डी ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। रही बात इनएविटेबल की, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, सो इसको भी ध्यान से कर लेना। इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, सर्टेन जो होकर ही रहेगा, सर्टेन टू हैपन, जिसको टाला नहीं जा सकता, होकर ही रहेगा, सर्टेन टू हैपन। जैसा क्या होता है, डेथ, मौत जो है, डेथ इज इनएविटेबल, मौत क्या है, इनएविटेबल है, यानी कि मौत तो आनी ही है, इसको टाला नहीं जा सकता। सो इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, डेथ इज इनएविटेबल, सिंपल सी बात है। एक वर्ड और रह गया है यहाँ पे, इंडिस्पेंसिबल। अच्छा, इनको सबको आप नोट डाउन करते रहना, वीडियो को पॉज करना, इसके बाद में आप इसको नोट डाउन कर लेना। सो ये एक वर्ड हो जाएगा इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब क्या होता है सर, जो इंडिस्पेंसिबल है इसका मतलब हो जाएगा, अगर हम बात करें तो नेसेसरी, इसका मतलब हो जाएगा नेसेसरी, कोई चीज़ बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, आप इसको इसेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो नेसेसरी बोलिए, यानी कि विच इज़ नेसेसरी टू यू, या विच इज़ नेसेसरी फॉर यू, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, उसको हम लोग इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं, इंडिस्पेंसिबल। सो यहाँ से एक वर्ड और भी तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना, क्यों ना हम ये बोलें डिस्पेंसिबल भी तो होगा सर, अगर कोई चीज़ इंडिस्पेंसिबल है तो ऐसा डिस्पेंसिबल भी तो होगा, जाहिर सी बात है ही डिस्पेंसिबल। सो अगर कोई चीज़ यहाँ नेसेसरी है तो डिस्पेंसिबल क्या हो जाएगा, विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू, तो यहाँ हो जाएगा नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, या फिर नॉट इसेंशियल, जो कि ज़रूरी नहीं है, इसेंशियल, नॉट नेसेसरी या नॉट इसेंशियल। इंडिस्पेंसिबल मतलब नेसेसरी, डिस्पेंसिबल मतलब विच इज़ नॉट नेसेसरी, या फिर सिंपल आप बोल सकते हैं नेसेसरी। ये भी हमने देख लिया। इनएविटेबल होता है सर्टेन टू हैपन, होकर ही रहेगा, इंडिस्पेंसिबल नॉट, सॉरी, इंडिस्पेंसिबल मतलब नेसेसरी, जो कि ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन इन टुडेज लेक्चर। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा अक्सर आपको देखने के लिए मिलेंगे और शायद आप कंफ्यूज भी होते हो। ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, इफ़ लॉस आर अबॉलिश्ड इट विल क्रिएट, अगर लॉस ना रहें किसी पर्टिकुलर कंट्री में या किसी स्टेट में, तो ये क्या क्रिएट करेंगे। आंसर आपको पता होगा, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर ना की बोल सकते हैं कि सर ये तो अराजकता हमने पढ़ा है, कि उसका मतलब भी अराजकता होता है, ना की होता है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ही ना रहे, जहाँ गवर्नमेंट रूल ही ना करे, जहाँ पर कोई रूल ना हो, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट रन ना कर रही हो, उसको हम लोग अनार्की बोलते हैं, उस सिचुएशन को, वो जो वहाँ पर पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम लोग अनार्की बोलते हैं। लेकिन आपको पता है, आप ये सॉल्यूशन तो आप खुद भी कर सकते थे, फिर आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, ताकि कुछ नया सीखने को मिले ना आपको, वही नया ही सीखते हैं हम लोग। इफ़ लॉस आर अबॉलिश्ड, अगर लॉस ना रहें तो क्या क्रिएट करेगा ये चीज़, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, सोशलिज्म या अनार्की। आंसर हो जाएगा इसका अनार्की, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी स्टेट में या किसी कंट्री में अगर रूल और लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म कर दिया जाए, तो वो जो सिचुएशन क्रिएट होगी वहाँ पे, वहाँ अनार्की हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हम बांग्लादेश का ले सकते हैं। रिसेंटली वहाँ पे आपने देखा होगा कि
जो वहाँ के स्टूडेंट थे और जो वहाँ के लोकल लोग थे, उन लोगों ने शेख हसीना जो पीएम थी वहाँ की, उनके घर पे जाके कब्ज़ा कर लिया और पूरी तरह कियोस मच चुका था वहाँ पे। ना तो लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा था, ना आर्मी ने, सब चीज़ों ने हाथ छोड़ दिया अपना, जो भी करेंटली गवर्नमेंट रन कर रही थी वहाँ पे। तो वो जो सिचुएशन थी उसको ही हम लोग अनार्की बोलते हैं। इफ़ लॉस आर अबॉलिश्ड इट विल क्रिएट अनार्की, सिंपल सी बात है। लेकिन चलिए आइए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें। जो अनार्की होता है, अगर हम बात करें अनार्की की, अनार्की, सो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, अनार्की को आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखें? अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। जाहिर सी बात है यही तो हो जाएगा ना, एक ऐसी सिचुएशन, अ स्टेट या फिर अ सिचुएशन ऑफ डिसऑर्डर, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, जहाँ कोई ऑर्डर रूल ना करे, जहाँ कोई ऑर्डर काम ना करे, ड्यू टू, किस वजह से है ये? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट ही ना हो, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड अनार्की। ये होता है अनार्की। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर या अ सिचुएशन ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट रूल ना करे, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, उसको ही हम लोग अनार्की बोलते हैं। या ये भी बोल सकते हैं आप, हिंदी में अराजकता कहते हैं इसको, इंग्लिश में हम अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, कैसी सिचुएशन जहाँ कोई गवर्नमेंट ना हो, उसको ही हम अनार्की बोलेंगे। एक वर्ड है यहाँ पे ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ओलिगार्की जो है, ओलिगार्की, छोड़िए इसको ना, मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को हमेशा ये याद रहे। ये चीज़ आपने देखी भी होगी। आइए एक हम नई जगह चलते हैं, और अगर कहीं भी आपको किसी भी वर्ड में कहीं पर भी अगर आपको दिखाई देता है आकी, ये क्या होता है? सर एक वर्ड होता है जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स आपने पढ़े होंगे, ये क्या चीज़ें होती हैं? जैसे हम बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं? जैसे ये है काउंटेबल, इसका लेते हैं काउंट का। सो कोई भी वर्ड है, किसी वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। प्रीफिक्स क्या होता है? जो चीज़ पहले आती है, या सफिक्स क्या होता है? जो चीज़ बाद में आती है। ये लेते हैं हम, एक वर्ड है, ये हो जाएगा रूट वर्ड, यानी कि जो मेन वर्ड है इसका जो रूट है वो है काउंट। अगर मैं इसमें एबल करता हूँ, ऐड, अगर मैं एबल कर दूँ, प्लस कर, अगर हम इसमें एबल करते हैं, एबल, तो ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा काउंटेबल। यही तो होता है ना काउंटेबल। अच्छा, अगर इसमें मैं प्लस कर, अगर यहाँ पर मैं अन लगा दूँ, तब क्या हो जाएगा ये? तब हो जाएगा अनकाउंटेबल। और ये भी एक वर्ड होता है। काउंट देखेंगे, एक पर्टिकुलर वर्ड है, यानी कि गिनना। काउंटेबल जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिसको ना गिना जा सके। तो यही चीज़ें जो होती हैं, जो किसी भी वर्ड के बाद में आती है और एक नया मीनिंग कन्वे करती है, इसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, यानी कि जो चीज़ बाद में आती है, सफिक्स। ये जो पहले है, किसी चीज़ का मीनिंग चेंज कर देती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब ही पहले होता है, प्रीफिक्स। तो ये चीज़ याद रखना, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा और सफिक्स क्या हो जाएगा। आइए, सो ये जो है, ये अनाकी है, ये सफिक्स होता है, यानी कि किसी भी वर्ड के बाद में आएगा, और इसका जो मतलब होता है वो होता है रूल। रूल के लिए यूज़ करते हैं हम, जहाँ पर भी शासन की बात की जाएगी, रूल बाई, ना की। कैसे? जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग यहीं से देख सकते हैं। पहला वर्ड था हमारा अनाकी, ये जो पहला वर्ड था अनाकी, अनाकी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है यहाँ पर अन, उनका जो मतलब होता है वो होता है विदाउट, उनका मतलब होता है विदाउट, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? सर दूसरा हो जाएगा आकी, यही तो है ना, अन आकी। अन का मतलब हो जाएगा विदाउट, आकी मतलब वही जहाँ पर रूल की बात की जा रही थी। सो इसका पूरे का कंप्लीट मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ इसका? हम बोल सकते हैं ना, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, जहाँ कोई गवर्नमेंट ना हो, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट, जहाँ केओस वाली सिचुएशन हो, जहाँ पूरी तरह अराजकता फैली हो। अनाकी मतलब अन विदाउट, आकी मतलब रूल बाई। सो वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, जहाँ कोई रूल ना कर रहा हो, विदाउट रूल। ऐसे ही आपने देखा होगा डाइआकी भी होता है, डाइआकी भी तो हो जाएगा। सो डाई का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए ये जो डाई है, डाई का मतलब होता है टू, टू, एंड प्लस हम
आकी भी बोल सकते हैं। सो डाइआकी क्या हो जाएगा, यानी कि जहाँ दो लोग रूल करें, यही तो बोलेंगे हम। रूल बाई क्या हो जाएगा, रूल बाई टू पीपल, रूल बाई टू पीपल, जहाँ दो लोग रूल करते हैं। ऐसे ही यहाँ से एक वर्ड मिलकर बना है आपका ओलिगार्की, जो ये है ओलीगार्की, ओलिगार्की। ओली, अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूँ तो ये मिलकर बना है ओलिगोस से आपका। ओलिगोस, इसका मतलब होता है फ्यू। ओलिगोस का मतलब होता है जनाब फ्यू, एंड प्लस हमारा है आकी, ओली आर की सी एच वाई, ओलिगार्की। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ कुछ लोगों की गवर्नमेंट हो, जहाँ कुछ लोगों का शासन हो। तो इस जो वर्ड का था, हम जो देख रहे थे, इसका मतलब यही था, रूल बाई, आप इसको लिखेंगे तो हो जाएगा रूल बाई फ्यू पीपल, जहाँ कुछ लोगों का रूल हो, रूल बाई फ्यू पीपल। ठीक है। ऐसे ही आप बोल सकते हैं पैट्रियार्की, तो यानी कि जहाँ पिता का शासन हो। ऐसे ही आपने एक वर्ड और देखा होगा, मोनार्की, ये होता है ना मोनार्की, मोनार्की। तो मोनार्की किस किस वर्ड से मिलकर बना है, एक तो होता है मोनोस, मोनोस, मोनोस का मतलब क्या होता है, मोनोस का मतलब होता है वन, मोनो, आप इसको मोनो बोलिए या मोनोस बोलते हैं, वन। आर की क्या हो जाएगा, यानी कि रूल बाई। तो जहाँ मोनार्की क्या हो जाएगा फिर, जहाँ किंग या फिर क्वीन का शासन है, एक पर्सन शासन करता है, जहाँ पर एक इंसान का शासन होता है। सो द सिस्टम ऑफ हैविंग अ क्वीन और किंग, द सिस्टम ऑफ हैविंग अ किंग, या तो एक किंग या फिर क्वीन। ठीक है। सो हमने ये देख लिया। ऐसे ही बहुत सारे कुछ भी देख सकते हैं, पोलियार्की होता है, बहुत कुछ हो जाएगा। हमारा वर्ड ये था ओलिगार्की, ओलिगार्की मतलब रूल बाई फ्यू पीपल। तो यहाँ से हम देखें, ओलिगार्की का मतलब क्या हो जाएगा, रूल बाई फ्यू पीपल। अगर लॉस को एबोलिश कर दिया जाए तो ये करेंगे अनार्की क्रिएट, यानी कि जहाँ कोई भी मैंने क्या बताया था, विदाउट, यानी कि जहाँ कोई गवर्नमेंट ना हो। ओलिगार्की जहाँ कुछ लोग गवर्नमेंट को रन कर रहे हों। एरिस्टोक्रेसी देख लेते हैं। सोशलिज्म तो आपको पता होगा, सोशलिज्म क्या होता है, कोई भी एक सिस्टम है जहाँ गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या जितनी भी इंडस्ट्री है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, उसको हम सोशलिज्म बोलते हैं, जहाँ लोगों की भलाई की बात की जा रही होती है। एरिस्टोक्रेसी देख लेते हैं। एरिस्टोक्रेसी देखने के लिए आइए इसमें भी हम आपको कहीं नई जगह लेकर चलते हैं, और ये नई जगह कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ा होगा क्रेसी, एक वर्ड होता है क्रेसी, ये भी सफिक्स है, और इसका मतलब भी रूल बाई ही होता है, रूल बाई ही होता है, क्रेसी का मतलब भी रूल बाई ही होता है। जैसे यहाँ पे क्या था, वर्ड था, अच्छा एरिस्टोक्रेसी की बात की जा रही थी। सो क्रेसी हमने बोला अगर कहीं भी सफिक्स में आपको दिखाई देगा तो वन की बात करेगा। एक वर्ड आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और ये वर्ड है ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। ठीक है। ऑटोक्रेसी आपने पढ़ा होगा। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, जो सेल्फ है, सेल्फ, एंड प्लस कर इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रेसी, क्रेसी। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, जो एक ग्रुप के द्वारा चलाई जा रही है गवर्नमेंट, या फिर कोई एक पर्सन रूल कर रहा है। सो रूल बाई वन पर्सन या रूल बाई अ ग्रुप, रूल बाई क्या बोल सकते हैं आप इसको, रूल बाई अ ग्रुप या अ पर्सन, ग्रुप और पर्सन, यहाँ पर एक इंसान। डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, जहाँ लोगों के द्वारा, जहाँ लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती हो, डेमोक्रेसी, जहाँ पीपल इलेक्ट होते हो और लोगों के द्वारा, डेमो का मतलब पीपल होता है, डेमोक्रेसी यानी कि लोगों के द्वारा गवर्नमेंट। एरिस्टोक्रेसी, ऐसे ही एक वर्ड है आपका एरिस्टोक्रेसी, ये जो वर्ड था एरिस्टो, एरिस्टोक्रेसी, ये भी यहीं से मिलकर बना है। सो एक वर्ड है आपका एरिस्टो, एरिस्टो, एरिस्टो का मतलब होता है हम बोलें तो बेस्ट, एरिस्टो का मतलब सबसे अच्छा, बेस्ट, एंड क्रेसी तो गवर्नमेंट हो ही जाएगा, रूल बाई क्रेसी। तो ये क्या हो जाएगा, एरिस्टोक्रेसी मतलब जहाँ पर स्टेट, या फिर स्टेट ही बोल सकते हैं, जहाँ
कुछ सोशल क्लास के लोग ही रूल करते हैं, या इसको और करीब से देखने के लिए आप इसको बोल सकते हैं जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी क्या हो जाएगा, जहाँ पर मुझे बोलना चाहिए, क्या बोलें हम, यहाँ पर हम बोल सकते हैं रूल बाई, ये सिंपल रहेगा, रूल बाई प्रिविलेज क्लास। जो नोबल लोग हैं या जो बहुत ही हाई क्लास के लोग हैं, वो जब गवर्नमेंट को रन करते हैं उसको हम लोग एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, ताकि आपको याद रहे, ये रूल बाई प्रिविलेज, प्रिवी स्पेलिंग देख लेना इसकी, प्रिविलेज्ड, जहाँ प्रिविलेज बोलिए आप इसको, या नोबल क्लास जो महान लोग हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट रन की जाती है, तो उसको ही हम लोग एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, रूल बाई प्रिविलेज या नोबल क्लास, प्रिविलेज क्लास या नोबल क्लास, जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। ओलिगार्की हमने देख लिया जहाँ कुछ लोगों का रूल हो, एरिस्टोक्रेसी रूल बाई प्रिविलेज पीपल। ओलिगार्की हमने देख लिया जहाँ कोई रूल ना हो, सॉरी अनार्की हमने देख लिया जहाँ अराजकता हो, कोई गवर्नमेंट काम ना करे, विदाउट गवर्नमेंट। वे बाकी एक और होता है यहाँ पे थियोक्रेसी, आपने पढ़ा भी होगा थियोक्रेसी, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा। तो थियो का मतलब क्या होता है, ये जो थियो है, थियो जहाँ पर भी दिखाई देगा वो गॉड को डिनोट करेगा, यानी कि गॉड को डिनोट, या फिर रिलीजियस पीपल, ठीक है, जैसे कि यहाँ रिलीजियस पीपल है, मान लीजिए प्रिस्ट का राज हो जाए, और जो पंडित हैं उनका राज हो जाए, या जो भी रिलीजियस लोग हैं, सिंपल सी बात है। थियो का मतलब होता है जहाँ रिलीजियस लोग क्या करने लगें, वहाँ पर रूल करने लगें, जैसे कि अफगानिस्तान में है, पूरा ही एक मुस्लिम शासन है, सो वो थियोक्रेसी एक तरह से कहलाएंगे। एक होता है प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ये जो प्लूटोक्रेसी है, यहीं से एक वर्ड है प्लूटोक्रेसी। सो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ वेल्थी लोगों की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट रूल बाई, आप इसको लिख सकते हैं रूल बाई वेल्थी पीपल, रूल बाई वेल्थी, जहाँ अमीर लोगों के द्वारा रन की जाती हो, रूल बाई वेल्थी पीपल, ये होता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी यानी कि रूल बाई वेल्थी पीपल, थियोक्रेसी यानी कि रूल बाई रिलीजियस पीपल, एरिस्टोक्रेसी रूल बाई प्रिविलेज क्लास, ऑटोक्रेसी एक इंसान के द्वारा, ठीक है। सो हमने देख लिया ये भी कि इफ लॉस आर एबॉलिश इट विल क्रिएट अनार्की, ओलिगार्की भी देख लिया, एरिस्टोक्रेसी भी। एरिस्टोक्रेसी क्या था, जो एक प्रिविलेज क्लास के लोगों के द्वारा चलाई जाती है गवर्नमेंट, ओलिगार्की हो जाएगा रिच, जो कुछ लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिए और इनके नोट्स बनाइए पर्टिकुलर अपने लिए। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई भी डाउट है, सो बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है।